दिवाली की रात है, पूजा के बाद मैं ये बाहर को आई थी। इसके बाद का मैं आपको दिखाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरी लक्ष्मी बिल्कुल रेडी हो गई। जो मैं कहती सरप्राइज़, तो बस लास्ट ये चुनरी मुझे नैना देवी से मिली थी। अखंड दिया जलाया था और पान सुपारी और बतासे, और ये गणेश जी को मैंने जनेऊ चढ़ाया। ये जो पानी वाला है, देखिए मैंने फटाफट माता को टीका ईका लगाया और भगवान को, गणेश जी को, सभी को मैंने कहा कि मुहूर्त से पहले मैं पूजा कर लूँ। ये लोग आने में लेट कर रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट मन की संतुष्टि के लिए माता को टीका लगा और फिर मैंने पूजा कर ली थी और दिया बाती सब जला ली थी, धूप वूप। और निहारिका ने ये कलश भी फटाफट, जब तक हम तैयार हो रहे थे, उसने कलश भी आराम से बना लिया था। अब ऐसा तो मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं, और ये 2 चम्मच भी मैंने धनतेरस के दिन मंगाए। और बस मैंने जौ तेल ये सब रखा। चाहती थी दाल वाल रखना, फिर इतना टाइम नहीं हो पाया। कहते हैं कि अनाज रखना चाहिए। और खिल बतासे सब रख लिए थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। कमल गट्टा भी रखा मैंने, और बतासे, और ये देखिए ये विष्णु भगवान है मेरे पास, और साईं जी, और ये नीमकरोली बाबा और हनुमान जी, जब मैं कैची धाम गई थी, और हनुमान जी की भी मूर्ति थी। और मैंने पूजा की। देखिए मेरे गन्ने की लक्ष्मी तैयार हो गई थी। बहुत ही, मुझे तो बहुत ही, खैर अपना बनाया तो उसको सुंदर लगेंगे ही, और बहुत अच्छा लगा उनका कलर कॉम्बिनेशन भी। और फिर मैंने पूजा कर ली थी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, क्योंकि कुछ भी अपनी संतुष्टि के लिए अपने लिए किया जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ, किसी के लिए नहीं, तो मैंने अपनी दादी दादी इसमें हवन सामग्री डाली, गोबर के कंडे डाले इसमें। कनिका की सेल्फी हो रही थी, ड्रेस एंड फ्लावर्स। मैंने इसमें कपूर डाल के लास्ट में आरती के बाद मैंने हवन सामग्री से, मैं आरती करने के बाद हमेशा एक चाय में पर बर्तन है, और मैं इसमें हवन सामग्री और गोबर के कंडे, फिर उसमें कपूर रखती हूँ, ज़रूर आरती करती हूँ। एक सकारात्मक पूरे घर पे एक माहौल रहता है। जो पूजा के बाद ये करती हूँ। और यहाँ पे निहारिका, ये बहुत खूबसूरत सा व्यू आता है इस खिड़की में, तो सोचा था कि हमें बनाएंगे। निहारिका ने बहुत खूबसूरत सा ये भी बनाया। मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी, तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे ये भी अपनी तैयारी कर रही थी। बहुत सुंदर बनाया था इसने, देखिए। और इसने अपने मन से फिर इसने कहा चलो मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक व्यू है, तो यहाँ पर ही सुंदर लगेगा। मैंने कहा इस बस यहीं पर एक सोच के चली थी मैं भी, कि मैं भी बनाऊँगी। मुझे बस टाइम नहीं हुआ, और क्योंकि लगता है ऐसा ना कि हमको कुछ नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी बनाने में पूरा दिन लगता है। मैं तो दिया बत्ती करती हूँ पहले, और फिर उसके बाद दिया बत्ती करके भगवान जी पूजा करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। फिर लक्ष्मी जी बनाए तो बहुत टाइम लग जाता है, पता चलता नहीं पूरे दिन का, क्योंकि घर भी सफाई करनी है, हर चीज़ करना है। यहाँ पे तो हमारा कुछ भी सामान मेरे हमारे पास नहीं था। ये सब मैं, ये दिए भी मैं वहाँ से लाई थी, जो ओमैक्स से, जो मैंने पोस्ट डाली थी। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने कहा बड़ा अच्छा बैठ रहा है। और येलो के सब वाइट फूल यहाँ पे बहुत लगे हैं, इतने ज़्यादा है कि बता सकती हूँ। और ये गेंदे के फूल भी मैंने मंगाए थे मल्लीताल से, ख़ास तो मिला नहीं, और बहुत लेट हो गया था। एक दिन पहले मंगाया, कुछ उस दिन मंगाया। फिर ये देखिए, फिर लक्ष्मी माता को मैंने मिठाई चढ़ाई, फ्रेश जो मिठाई आई थी। फिर मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत लक्ष्मी माता से करते हैं, फिर बच्चों को खिलाती हूँ, फिर और खाने की तैयारी करनी थी। कनिका, निहारिका आगे खाना है। ऑरेंज बहुत पसंद है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। भगवान जी आपको चढ़ा दिया, सॉरी, एक रुपया चढ़ा रहा है।
लौकी की नहीं है। जी लो आलू? नहीं खाना, थैंक यू सो मच। ओ तो टूट गया। तुम्हें क्या खाना? आप दिखाओ। खाओ। मैं इसे खिला रही हूँ और ये मुझे खाओ कह रही है। मैं नहीं देता, तभी नहीं खाओ। पापा। करेंगा। आजा। हाँ। आजा। कोई भी चीज़ है हैप्पी दिवाली। अच्छा जी, ऐसा है क्या? मैं बना के लौकी की बहुत टेस्टी, मज़ा आया। आरती करने के बाद फिर मैंने दिया जलाने की तैयारी की। पूरे घर पे जलाना था, तो मैंने सबसे पहले ये खिड़की पे निहारिका ने बनाया था। इसे मैंने सोचा कि इसमें सबसे पहले मैं निहारिका चाहती थी कि मैं निहारिका करे, तभी वेट करती थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन इसने कहा नहीं मम्मी आप ही करो, तो मुझे करना पड़ा। लेकिन मैं चाहती थी कि निहारिका करे, बट मानी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, जलान तो था ही, दिवाली थी। तो फिर मैंने ये जलाई और यहाँ पे मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं और एक तो वीडियो डाल रखी है। फिर मैंने कैंडल से दिया जलाया, क्योंकि इसमें तेल डाला तो टाइम लग ही गया। और फिर देखिए, फिर मैंने सारे दिए जलाए, बत्ती बनी थी, तेल भी डालना था उसमें। फिर बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था देखना, और वीडियो भी बड़े मज़ेदार बन ही गई है। वीडियोग्राफी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बना कर लेती हूँ, अपने आप ही दिमाग में आता है, ऐसा कुछ है नहीं। और जबकि मैं गिम्बल भी लाई थी लेकिन यूज़ नहीं किया, इतना टाइम नहीं कि उसको स्टैंड खोलो, मुझे बड़ा वो लगता है। बस लगे हाथों बस आपने सेल्फी लो, काम करो, वीडियो बनाते रहो, कुछ भी हो जाए। तो देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था कुछ भी, और यहाँ से तो ऐसे ही नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए फिर मैं ये दिए जलाई, फिर बनाए भी, मैंने आधे बनाए थे। देखिए दिए धोए भी, मैं 20-25 और यानी कि मैंने 50 बनाए थे, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं ये देखिए मैं नीचे को सीढ़ियों में नीचे चल रही हूँ। वीडियोग्राफी भी करनी है जी, और तमीज़ से भी चलना है, ज़मीन में भी दिखना है। तो बहुत आराम से पहले मैंने अपनी साड़ी संभाली, और देखो क्योंकि नीचे सब बैठे थे, तब मैं नौटंकी कर रही हूँ कि यहाँ पे बैठे हैं सामने, और मैं फिर बाहर आ गई। ये नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। फिर मैंने तुलसी में दिया जलाया सबसे पहले, फिर दरवाज़ों में और दीवारों में दिया जलाया। दिवाली है ना, तो ये मुझे याद है बचपन से मैं ये करती ही आ रही हूँ। मैं कह भी रही थी कि बचपन से लेकर अभी तक मेरा ये काम, अभी तक जो ससुराल में भी यही करती थी, मायके में भी यही काम था मेरा, अभी तक मैं वही करते आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोशनी मुझे बहुत पसंद है, अंधेरा मुझे नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे रोशनी अच्छी लगती है, कमरे में अंधेरा ये सब मुझे नहीं पसंद। बहुत लोग ना पर्दे लगाए, मुझे पता नहीं क्यों रोशनी ज़्यादा पसंद है, रोशनी में बैठना ही पसंद है। और मैंने सारे ये मुझे दिए, देखो मैं इतना दिया बनाया था, लेकिन अभी दिखाते हैं आप, दिए भी दिखना है। वो दीवार में दिए लगाए मैंने, यहाँ पर देखिए 20-25 दिए ला के फिर करवाया था, 25 पहले 25 अभी, लेकिन इतना ये यहाँ पर पास में देखना, मैंने तब ध्यान नहीं दिया, इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बनाऊँ उसका दिया बना। बत्ती देखो बहुत टाइम लगा था, ये देखो रात का टाइम देखो। वीडियोग्राफी भी मैं करती जा रही थी। कहा ना, मुझे अपना नहीं बनाने का मुझे पहले पसंद था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। खुद बना रही हूँ, खुद ही मैं वीडियो मस्ती कर रही हूँ, मतलब फुल एंजॉय। मतलब आज मैं जीती हूँ, आने वाला कल बिल्कुल नहीं, अभी मैं आज में बस हर पल को जीती हूँ, हर पल, कोई मुझे साथ नहीं चाहिए। आपको फिर कह रही हूँ, मुझे ऐसे ही आप लोग भी, ये देखिए यहाँ पे देखो, 20-25 दिए यहाँ पर, कितना खूबसूरत नज़ारा था। तो हर पल हर एक सेकंड में जीना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए इतना 15-20 बच्चे यहाँ पे दिए थे, वाह इतना खूबसूरत लगा था नैनीताल। आज पता लगा, क्योंकि हम लोग अंदर कमरे में बंद रहते थे ना अमराले में, कभी एहसास नहीं हुआ कि कभी घूमे भी नहीं। तो पूरा जिया, देखो ऊपर वाले की कृपा रही और इतना खूबसूरत। फिर मैं वापस गई,
खीर बनाया क्योंकि हमारे यहाँ खीर ज़रूर चढ़ता है, मुझे याद है, और पितरों को भी, और वहाँ भी हमारा मेन यही होता है, खीर ज़रूर चढ़ता है। ये कौड़ी भी रखी थी, मुझे बताया आपको मैंने, और ये पूरियाँ मैंने अपने हाथों से बिना बेलन के बनाई, और ये पनीर बनाया था, पोहे और पूरियाँ पहले चढ़ाने के लिए बनाया था, और फिर बाद में फिर बहुत टेस्टी पोहे बने। और अजूबा बताती हूँ, आप हंसेंगे। खाने के बाद, ये रात का है, ये मैंने रात के पूरा कमरा एकदम अकेले से साफ़ किया। ये डेकोरेशन मैंने रात को, जब सब सो चुके थे, रात के 12 बजे के बाद, ये मैंने सब सो गए थे, सो चुकी थी, तो फिर मैंने डेकोरेशन किया। मुझे अभी याद है, मैंने पूरा कमरा साफ़ किया बिल्कुल। मैं आफ्टर बिफोर दिखाते, अब दंग रह जाते। तो फिर मैंने ये डेकोरेशन पूरा अपने हाथों से एक एक चीज़ को मैंने संभाला, क्योंकि ये सारे पड़े थे, भूल गए थे हम, भूल गए थे, टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि मुहूर्त जल्दी था और खाना पकाने वाला भैया भी नहीं था। मिलजुल कर ही बनाया, हमने बनाया। तो ये देखिए, रात के 12 बजे के बाद मैंने सब सो चुकी थी, और मेरे ये काम होते पूरा मैंने नीट एंड क्लियर। देखिए मैंने इतना सजाया था, यहाँ पर देखते इतना कूड़ा था, मैंने ये बैठ के ज़मीन को चमका दी। तो ये तो मैंने ऐसे लिया था, ये आपको दिखाने के लिए कि मैंने देखो इतना लिया। मैं ना कुछ भी चीज़ शिद्दत से करती हूँ। एक और मज़े की बात करनी कुछ वीडियो बनाई थी, तो मैंने सबसे लास्ट में खाने के बाद किया, सब कुछ कर चुकी। ये वीडियो अभी आपको जस्ट दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहें।